हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट की स्टोरी में हमने देखा था कि जो वेंग और वांगजी थे वो जेबू जून और जंशा से मिलके वापस आए थे। और बहुत जो वेंग था वो बहुत खुश था इस टाइम, क्योंकि पालकी में बैठे हुए वो इतना खुश था, दिल करता कि वो वांगजी को हक कर ले खुशी के मारे, क्योंकि वांगजी ने उसकी विश जो है पूरी कर दी थी। उसने बहुत समय के बाद अपने भाई को देखा था और वो बिल्कुल सही सलामत है, खुश है। ये देख के वेंग को बहुत अच्छा लगा और उसको ये भी जान के बहुत अच्छा लगा कि जेबू जून है वो उसके भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इवन कि उन्होंने शादी भी कर ली है और जंशा है उनसे अब प्यार करने लग गया है और बहुत खुश है वो। तो वेंग को तसल्ली है कि अब उसके भाई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब तक कि जेबू जून जो है उसके साथ है, इसलिए वो खुश होता है। और अगर वेंग खुश था तो वेंग खुश देख के जो वांगजी था उसके भी मन में कहने का तसल्ली थी कि चलो वेंग खुश है तो मैं भी अब खुश ही हूँ। ऐसा करते हुए वो लोग अपने महल तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही जो वेंग और वांगजी होते हैं वो उतरते हैं अपने बग्गी से, तो तभी दो सैनिक आते हैं और एम्परर को आगे बो करते हुए कहते हैं वांगजी को कि एम्परर जो वैनसेट के जो यंगर प्रिंस हैं वैनशाओ वो आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो मतलब कि जो दरवाजे पे खड़े हुए हैं आप उनसे मिलते हो जाइए। तो जो वांगजी कहता है ठीक है। तो वांगजी और वेंग निकल जाते हैं वहाँ से। वांगजी को ये नहीं पता कि जो वेंशा हुआ है वो मतलब कि मेन एंट्रेंस पे खड़ा हुआ है उनका वेट करने के लिए। उसको लगा था कि जो वेंशा होगा वो उनके जो जहाँ पे सभी लोग मिलते जुलते हैं उस भवन में होगा। बट जो वेंशा होता है वो उनका एंट्रेंस पे वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही वेंग और वांगजी वहाँ एंट्री करते हैं तो वेंशा तुरंत ही उनको देखता है। तो और वो जो होता है वो मतलब कि वेंशा होता है वो बो करता है वांगजी को, वांगजी भी उसको बो करते हैं। और तभी जो वेंशा होता है वो उसकी नज़र जाती है वेंग पे, क्योंकि हमारे वेंग ने मास्क नहीं पहना हुआ था, अपने फेस को कवर नहीं किया हुआ था उसने, क्योंकि वांगजी ने उसको परमिशन दे दी थी कि अब तुम्हें मतलब कि अपने फेस को कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो वेंग की जो एक्सट्रीम जो ब्यूटी थी उसको देख के जो वेंशा होता है वो देखते रहता है कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। वेंशा की जो आँखें होती हैं वो वेंग पे गड़ जाती हैं। वो वेंग को देख रहा होता है और वो अपना बो करना ही भूल जाता है कि तभी जब उसके साथ जो वेंजूलिया होता है उसका जो अंगरक्षक होता है वो उसको ऐसे हाथ मारता है, जिससे कारण जो वेंशा होता है उसको याद आता है कि उसको वेंग को बो करना है। तो वो वेंग को बो करता है तो वेंग भी उसको बो करता है। और उसके बाद जो वेंशा होता है बिना किसी देरी के पूछ लेता है कि ये आपके साथ जो ब्यूटीफुल पर्सन है वो कौन है। तो जो वांगजी को ये बस उसकी अच्छी नहीं लगती, बट वो कहता है जो वांगजी होता है वो बड़े हक से जो अपना हाथ होता है वो वेंग के वेस्ट पे रखते हुए कहता है कि ये मेरी कॉन्क्यूबाइन है, ये मेरी है, ये जो है मेरा ओमेगा है। तो वेंशा कहता है कि अच्छा। तो वेंशा को यहाँ पता लग जाता है कि जो वेंग है वो वांगजी का कॉन्क्यूबाइन है और एक ओमेगा है। तो ये बात सुन के वेंशा को खुशी होती है कि चलो जो ये ब्यूटीफुल पर्सन है ये एक ओमेगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेंग के लिए जो लस्ट था वेंशा की आंखों में आ रहा था उसकी ब्यूटी को देख के। वांगजी जो होता है वो वेंग को कहता है कि तुम चले जाओ अंदर, जाओ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो जो वेंग होता है वो वहाँ चला जाता है और तो जो वांगजी होता है वो वेंशा को लेके चल जाता है कुछ बातें करने के लिए। वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह आए होते हैं वो लोग एक्सचेंज करते हैं। वांगजी वैसे तो कोई बातें नहीं करता, सिर्फ वेंशा ही बोल रहा होता है और वांगजी सुन रहा होता है। उसे कुछ टाइम के बाद जो वांगजी होता है वो उठ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम करने जाना है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं और जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सभी का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको कोई मतलब की बात हो या कुछ भी पूछना हो तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसा कह के जो वांगजी होता है वहाँ चला जाता है। और जो हमारा वेंशा होता है वो उसके माइंड में तो वांगजी का कहीं कोई बात जाती नहीं, उसके माइंड में सिर्फ वेंग वेंग घूम रहा होता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है रूम से तो देखता है कि जो वेंग होता है वो भी बाहर निकला हुआ होता है और वेंशा जो होता है वो उसकी नज़र फिर वेंग पे पड़ती है और फिर वो वेंग की तरफ देखने लग जाता है। बट फिर जो वेंग होता है वो कुछ देर के अंदर ही अंदर चला जाता है, क्योंकि वो वांगजी को देखने आया था कि वांगजी अब तक आया नहीं है। तो जो वेंग होता है वो वेट करता कर थक जाता है और वो फिर अपने जो रूम की तरफ वहाँ चल जाता है वांगजी के रूम को छोड़ के। और हमारा जो वांगजी होता है वो कुछ कामों में मशरूफ़ हो गया था, वो मतलब कि कुछ काम करने लग गया था, क्योंकि वो काफ़ी देर तक दूर था अपने महल से। तो उसको बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन पे साइन करना, उनको देखना, फैसले लेने सब थे, इसलिए वो आधी रात को ही अपने राज्यसभा में चला गया था उन फैसलों को लेने के लिए।
और हमारा जो वेंग था वो वांग जी का वेट करता हुआ वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि उसको लगता है कि शायद वांग जी अब नहीं आएगा। बट जब वांग जी आता है, काफ़ी लेट हो गई होती है नाइट की, तो वो वेंग को वहाँ नहीं पाता। तो जो वांग जी होता है वो जाके सो जाता है। वो भी वेंग को बुलाने के लिए किसी को नहीं भेजता, क्योंकि उसको लगता है कि शायद वेंग है वो थक गया है, इसलिए वो सोने चला गया होगा अपने कमरे। तो उसको लगता है कि जो वेंग है वो आराम कर रहा होगा, इसलिए वो भी चुप करके जाके सो जाता है। और वेंग को लगता है कि जो वांग जी है वो अपने कामों में मशरूफ़ होगा। और इधर हमारा जो वेंशा होता है वो लेटा हुआ होता है और उसके दिमाग में सिर्फ वेंग ही घूम रहा होता है, जो उसका जो अंगरक्षक होता है वेन जूलियो। तो जो वेंशा होता है उससे पूछता है कि जो ये ओमेगा है, मुझे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो वांग जी का जो कॉन्क्यूबाइन है। तो वेन जूलियो कहता है कि हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं मास्टर, आपको मतलब कि इन सब मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो वेंशा होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना, जितना मैं तुम्हें कहता हूँ तुम उतना कर लो। तो जो वेंचुली होता है अपना सिर झुका लेता है, कहता है जी मास्टर, और वो वहाँ से चला जाता है। तो ऐसी नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और जो वांग जी होता है वो अपने काम में मशरूफ़ होता है, और वेंग होता है वो काफ़ी लेट उठता है आज, क्योंकि वो बहुत थक गया होता है ट्रैवल के बाद। उसने फिर वांग जी का इतना वेट भी किया था, बट वांग जी नहीं आया था, मतलब कि लेट आया था, और उस टाइम जब आया तो वेंग नहीं था। तो जो वेंग था वो मतलब कि सोचता है कि वो जाके वांग जी से मिलेगा मॉर्निंग में, और जाके उसको रेडी वगैरह करेगा, उसका कुछ हेल्प वगैरह करेगा। जैसे वो जाता है तो जो वांग जी जो होता है वो निकलने वाला होता है। तो जो वेंग होता है वो वांग जी को जाकर देखता है, और जो वांग जी होता है वो भी मतलब जो अपना हाथ है बहुत प्यार से उसको सिर पे फहराता है। तो जो वेंग उससे पूछता है कि कल रात आप कहाँ थे। तो जो वांग जी कहता है कि मैं अपने कुछ काम में मशरूफ़ था। तो वेंग कहता है ठीक है। उसके बाद फिर वेंग उनसे पूछता है कि आपने खाना खाया। तो जो वांग जी कहता है कि हाँ, और तुमने। तो जो वेंग कहता है कि हाँ। उसके बाद वांग जी कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे दोपहर में मिलता हूँ। तो जो वेंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो वांग जी होता है वो चला जाता है वहाँ से, वो क्योंकि उसको जो वेंचुलियो और जो वेंशाओ था उनके सेट के जो कल्टिवेटर्स आए थे उनसे कुछ बातें करनी थी, और मतलब कि जो वो सीखने आए थे उनकी जो क्लास तक है वहाँ तक छोड़ के दिखा के आना था, क्योंकि वो जो वेंशाओ था वो भी सबसे यंगर प्रिंस था वेंसेक्ट का, और वेंसेक्ट जो था उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो वांग जी चाहता था कि जो उसके रिश्ते हैं वेंसेट के साथ ख़राब हो, तो इसलिए वो खुद जाता है और जाके वहाँ पे वो मतलब उनको सब कुछ दिखा के आता है। बट जो हमारा वेंशा होता है वो कहीं ना कहीं वेंग को ढूंढ रहा था, बट वेंग उसको दिखता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब दोपहर का समय होता है तो आकाश में बहुत बादल छा जाते हैं, और हल्की सी मतलब ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, बहुत हवा चल रही होती है। और जो वेंग होता है वांग जी का वेट कर रहा होता है, और उसको लगता है कि शायद वांग जी अभी भी नहीं आएगा। तो वेंग थक हार सोचता है कि वो खुद ही जाएगा वांग जी के पास। तो इसीलिए जो वेंग होता है वो खुद जाता है वांग जी को ढूंढने के लिए। उसके जो महल तक, उसके जो रास्तों से वांग जी जाता है, जो जहाँ उसकी सभा होती है वहाँ तक जो वेंग होता है ढूंढने जा रहा होता है। और उस टाइम बहुत हवा चल रही होती है, और हवा का अचानक से वहाँ पे जो होता है बारिश पड़ने लग जाती है, और जो वेंग जो होता है हमारा वो हल्का हल्का गीला होने लग जाता है। और जो वेंग होता है ये चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वेंग को जो है वो बहुत मासूम सा है, उसको बारिश वैसे बहुत अच्छी लगती है। और जब बारिश की बूंदें उसके फेस से पड़ रही होती है तो खिलखिला के हंस रहा होता है, जिससे में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। कि तभी जो वेंशा होता है वो अपनी जो बालकनी में है वहाँ पे खड़ता है, और वो देखता है वेंग को वहाँ पे खिलखिला के हंसते हुए और बारिश में भीगते हुए। तो जो वेंशा का जो पहले से जो नीयत जो ख़राब थी वेंग के ऊपर, वो और भी ज़्यादा ख़राब होने जाती है। कि तभी जो वांग जी होता है वो उधर से आता है और वेंग से कहता है वेंग। तो फिर जो वेंग होता है वो पीछे मुड़े कहता है एम्पर। तो फिर जवान जी कहता है कि मैं हूँ। तो वो कहते हैं जी। फिर वेंग जैसा था वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भीगने नहीं आया था, मैं तो बस आपको ढूंढने आया था, गलती से गीला हो गया। तो जो वेंग वांग जी होता है गुस्सा नहीं करता उसके ऊपर, वो जाता है बहुत प्यार से उसके फेस के पास अपना हाथ रखता है, और वो खुद भी गीला हो रहा होता है, और उसने वेंग को पकड़ा होता है, और वेंग बहुत खुश होता है। और जो वेंग ने जो अपने हाथ होते हैं वो वांग जी के मतलब कि नेक में डाले हुए होते हैं, और वांग जी जो होता है वो वेंग के बहुत क्लोज आ रहा होता है, उसके नोज़ के बहुत क्लोज आ गया होता है। और जो वेंशा होता है जब ये सब देख रहा होता है उसको अच्छा ही लग रहा होता है कि वेंग को जब वांग जी टच करने की कोशिश कर रहा है। तो वेंशा जो क्या करता है वो जानबूझ के वहाँ पे मतलब कि एक मटका सा रखा होता है वो उसको गिरा देता है, जिससे कारण वो टूट जाता है, और जो वांग जी की नज़र हो जाती है वेंशाओं के ऊपर, तो वो तुरंत अलग हो जाता है और वो उसे देखता है। तो वेंशा कहता है ओ एम्पर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो यहाँ पे आया था वो मटका लेने के लिए, बड़ा टूट गया, क्या वो आप कुछ कर रहे थे क्या।
तो फिर वो कहता है कि अच्छा आपकी कॉन्क्यूबाइन भी है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आप लोगों का टाइम ख़राब कर दिया हो, तो अब मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन कर सकते हो। वो ऐसा कह रहा होता है, बट वो मन ही मन खुश होता है कि अब उसने जो उनका टाइम है वो ख़राब कर दिया है, और वो खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। तो जो वांगजी होता है उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगती। जो वेंशा हुआ है बारी बारी मतलब कि उस टाइम समय क्यों आ रहा है, और जो उसकी नज़र है, वांगजी नोटिस कर रहा होता है कि जो वेंशा की नज़र है वो उसकी कॉन्क्यूबाइन पे अड़ी हुई है, वेंग पे अड़ी हुई है, क्योंकि वो बातें तो वांगजी से करता होता है, पर जो उसकी आँखें होती हैं वो वेंग को घूर रही होती हैं। उसको ये बात अच्छी ही नहीं लगती, और वो मतलब कि वेंग का हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से लेके चला जाता है। तो जो वेंग है वो उसको लगता है कि शायद वांगजी गुस्सा हो गया, तो वेंग जो होता है उससे सॉरी बोलना जाता है और पूछना जाता है क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई है क्या एम्पर वांगजी। तो जो वांगजी है उसको लेके जाता है कमरे में, और जो उसका जो कपड़ा होता है जिससे मुँह कवर रखता है, वो उसको कहता है कि तुमने इसको निकाला क्यों, इसको पहन के रखो। और वो बहुत मतलब कि गुस्से में कह रहा था, वो कहता है मैंने तुम्हें बोला ना इसको पहन के रखो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई और देखे, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है। तो वेंग को डर लगता है कि वांगजी इतना गुस्से में क्यों बात कर रहा है, वो भी इतने समय के बाद, क्योंकि वांगजी ने उससे गुस्से से बात करना छोड़ दिया होता है। तो जो वेंग डर जाता है, और वांगजी होता है खुद अपने हाथों से उसके मुंह पे जो है कपड़ा बांध देता है, और कहता है कि आज के बाद तुम्हें कपड़ा कभी नहीं निकालोगे, तुम तभी निकालोगे जब तुम्हारे सामने मैं हूँगा, और किसी सामने तुम नहीं निकालोगे। तो वेंग कहता है आप ही ने तो बोला था। तो वो कहता है कि मैंने बोला होगा, बट अब मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो सुनना है। तो वेंग कहता है जी। उसके बाद वांगजी वहाँ से गुस्से से निकल जाता है, कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तो वो चला जाता है, और जो वेंग होता है वो सोच रहा होता है कि एक पल में जो वांगजी था वो भी इतना प्यारा लग रहा था, उससे प्यार कर रहा था, और अभी न जाने वांगजी को क्या हो गया जो इतना गुस्सा करने लग गया। और जो वेंशा होता है मन ही मन खुश हो रहता है कि तभी जो वेंशा होता है बाहर निकलता है, और वहाँ पे से शाओलुशी आती है, और वेंशा से कहती है तुम खुश तो बहुत हो रहे हो क्यों। तो जो वेंशा होता है उसको तो शाओलुसी का पहले से पता होता है कि शाओलुसी के क्या इरादे हैं, कि वो कितनी ईवल पर्सन है, क्योंकि उसको पता ही है जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी जो रिलेशनशिप है वो उसके फादर के साथ है, वेंसेट के साथ है। उसको पता ही है कि शाओलुसी जो है वो उनके साथ दे रही है प्राइम मिनिस्टर का, तो मतलब वो भी उसकी तरह ही है, मतलब कि वो भी एम्पर को मारना ही चाहती है। तो जो वेंशा वास्तव में कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे, तुम्हें तो अपने एम्पर के आसपास घूमना चाहिए ना। तो जो शाओलिंग होती है वो उसको कहती है कि देखो वेंशा मैं तुमसे कुछ बात करनी है। तो वेंशा कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, तुम मुझे याद है कि तुम वेन सेक्ट में एक नौकरानी थी ना, तुम्हारा रियल नेम क्या था। ओ वेंशुली कि वेंशिंग, क्या नाम था तुम्हारा, कि वेनलूसी, क्या बुलाऊँ मैं तुम्हें, तुम्हारे कितने नाम रह चुके हैं आज तक, कितने नाम बदलोगी, वह तुम्हारा नाम क्या है, वेनलूसी क्या नाम है तुम्हारा। तो जो वेनशिंग होती है वो कहती है कि देखो मेरा नाम चाहे वेनशिंग हो, वेनलूसी हो, वेनलिंग हो, जो भी हो, बट मैं एम्पर की फ़र्स्ट वाइफ हूँ और उनकी इकलौती वाइफ हूँ, उनकी और कोई वाइफ नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो एम्प्रेस है वो मैं ही बनूँगी। जो वेंशा होता है हंसते हुए कहता है कि देख के तो लग रहा है कि तुम एम्प्रेस बनोगी, क्योंकि जो तुम्हारे एम्पर है वो ज़्यादातर समय अपनी कॉन्क्यूबाइन के साथ बिता रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो शाओलिंग है वो कहती है कि अच्छा तुमने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया उसकी ब्यूटी को, क्यों, कहीं तुम्हारी नज़र तो उसके ऊपर नहीं है। तो जो वेंशुली होता है वो भी देख रहा होता है वेंशाओ की तरफ। तो वेंशा वह हंसते हुए कहता है कि ओह तुम्हें पता लग गया। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ना जानूँ, आखिर मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तो कहता है कि हो मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बचपन से जानती हो। फिर वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, मुझे जो तुम्हारा एम्पर है उसकी कॉन्क्यूबाइन है वो अच्छी लग गई है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ मेरे बेड में हो, और मैं चाहता हूँ कि इस काम में तुम मेरी मदद करो। फिर वो कहती है कि देखो वेंशा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर तुम उसे यहाँ से ले जाओ, और साथ में एहसान भी करके जाना कि एम्पर को भी मार देना, ताकि यहाँ की जो एम्प्रेस है मैं बन सकूँ। तो जो वेंशा होता कहता है कि ज़रूर मैं ऐसा करूँगा, तुम चिंता मत करो, बट तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जैसे जैसे मैं कहूँगा तुम वैसा वैसा करना। और फिर देखो मैं ये जो तुम्हारी जो कॉन्क्यूबाइन है, जो तुम्हारे रास्ते है कांटा है एम्पर तक जाने का, उसे कैसे अपने पास लेके आता हूँ। फिर वो कहती है कि ठीक है। तो फिर जो मेरा वेंशा होता है वो एक प्लान बनाता है,
वो प्लान ये करता है कि वो मतलब कि एक झूठा पत्र लिखाता है और जो वेंग के पास वो भेजा जाता है पत्र, और उसको मतलब कि बुलाया जाता है आधी रात को, मतलब कि जो महल से बाहर, ठीक है। और उसको ऐसा पत्र भेजता है कि उसको एम्परर ने बुलाया है, जबकि ये बुलाया होता है वेंशाओ ने, और उसको झूठ मतलब कि एम्परर की जो हैंड राइटिंग में लिखवा के पत्र भेजा जाता है। और जो हमारे एम्परर होते हैं उनको मतलब कि पता ही नहीं होता सब क्या हो रहा है। जो जो एम्परर होते हैं वो बिज़ी होते हैं अपने काम में, और वो मतलब कि बहुत दूर होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, वो महल के अंदर बिज़ी होते हैं। और जो हमारा वेंग होता है उसके लिए एक बगी लेने आती है, और उसको ऐसा लगता है कि जो उसको है एम्परर ने बुलाया है। तो हमारा जो वेंग होता है वो बिना किसी झिझक के वो बहुत सुंदर तरीके से तैयार होता है। उसको लगता है कि शायद आज एम्परर ने दिन में उसको गुस्सा किया था, तो अब वो चाहते हैं कि वो उससे माफ़ी मांगे या उसका टाइम स्पेंड करे, इसलिए उसको बाहर बुला रहे हैं ताकि वो साथ में जो चमकता हुआ चांद है उसको देखिए और कुछ रोमांटिक बातें करे और अपना टाइम स्पेंड करे। वेंग को ये बात लगती है, तो वो वेंग है बहुत अच्छे से तैयार होता है और अपना जो फेस है वो कवर नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि अब उसने वांग जी के पास जाना है। तो वो आराम से बहुत सुंदर तरीके तैयार तुर होके जाता है, बैठ जाता है बगी में और वहाँ से निकल जाता है। बर्जमा जो वांगजी होता है उसको 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 मतलब फ़ील होता है कि उसको जाके वेंग से बात करनी चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी जो वांगजी की जो फर्स्ट वाइफ होती है वो बहुत ट्राई करती है कि वो वांगजी का जो ध्यान है वो वेंग से हटा सके। तो वो नाटक करने लगती है कि यार मेरे पेट में दर्द हो गया है, ये हो गया वो हो गया। और वांग जी कहीं न कहीं एक बार उसकी बातों में आ जाता है, बट फिर वांग जी को शक होता है कि आखिर आज ही इसकी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। और फिर तो सोचता है कि चलो, फिर जो वांग जी होता है वो तुरंत अपने मतलब कि गार्ड्स को कहता है कि आप जो है जो मेरी जो फर्स्ट वाइफ है उसको लेकर चले जाइए और तुरंत उसको मेडिसिन वगैरह दवा के उसका मतलब कि जो डॉक्टर से दिखा दीजिए। तो तुरंत उसको लेकर चले जाते हैं। जो वांग जी होता है वो अपना टाइम ख़राब नहीं करता, वो जाता है वेंग कमरे में। तो वो देखता है कि वेंग जो होता है अपने कमरे में नहीं होता, और वेंग का सामान मतलब कि उथरा पुथरा होता है, उससे बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े बिखरे होते हैं, सुंदर गहने। तो उसको पता लगता है कि वेंग बहुत ज़्यादा तैयार हुआ है। और फिर जो वांग जी की नज़र जाती है उस चिट्ठी पे, जब वांग चिट्ठी खोलता है उसको पता लगता है कि किसी ने एक ट्रैप किया है और उसकी जो कॉन्क्यूबाइन है उसको झूठे से उसका नाम पे बुलाया है। तो वांग जी जो होता है तुरंत निकल जाता है अपने घोड़े पे सवार होकर जो वेंग के पास, और जब हमारा वेंग होता है वो पहुंच जाता है और वो देखता है कि चांदनी रात में जो एक पर्सन है इसने वाइट रोब्स पहने हुए हैं वो खड़ा हुआ है। तो उसको लगता है कि शायद ये वांग जी है। वो जाता है और जाके पीछे से उसको हक कर लेता है। ये तभी जो उस पर्सन का जो हाथ होता है वो वेंग को बहुत क्रीपी वे में टच करने आता है। तो उसको अजीब सा लगने आता है कि ये क्या हो रहा है। उसको बहुत मतलब कि उसका जो क्योंकि जो वांगजी था वो कभी भी उसको ऐसा टच नहीं करता था, जैसे वो पर्सन उसको हाथ को टच कर रहा होता है बहुत ही मतलब कि अजीब तरीके से। तो वेंग होता है अपना हाथ झटकता है, झटने की कोशिश करता है, बट वो जो पर्सन होता है उसका हाथ पकड़े हुए घूम जाता है। और तब जैसे ही उस पर्सन के फेस पे जो लाइट पड़ती है तो वेंग को दिखता है कि ये उसका वांगजी नहीं है, ये तो वेंशाओ है। तो जो वेंग है वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कौन, तुम। तो जो कहता है कि हाँ मैं, क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको, क्यों आप यहाँ पे किसी और को ढूंढ रहे थे। तो जो वेंग है कहता है कि एम्परर कहाँ है। तो फिर वेंशो कहता है कि कौन एम्परर, मैं ही एम्परर हूँ, मैं भी अपने सेट का एम्परर हूँ, आपको कौन सा एम्परर चाहिए। तो वेंग कहता है कि देखो मेरा मजाक मत करो, मुझे यहाँ एम्परर ने बुलाया था, एम्परर कहाँ है। तो जो वेंशो था हंसते हुए कहता है एम्परर, यहाँ कोई एम्परर नहीं है, यहाँ पे मैंने ही आपको बुलाया है, आपका आने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका ऐसा एक्सट्रीम ब्यूटीफुल ओमेगा मेरे जैसे अल्फ़ा के पास आया और आज मुझे सर्विस देने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन आते हुए जो वेंग है दूर आते हुए कहता है कि खबरदार, अगर तुमने कोई फालतू बात की, अगर एम्परर को इस बात का पता लगा ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो वेंशा कहता है कि अच्छा, तुम इतने खास हो उनके एम्परर के लिए। और फिर वो कहता है तुम्हें पता है कि मैं कितने पावरफुल सेक्ट से हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे एम्परर का सेक्ट है उसके साथ लड़ाई करके उसे हरा सकता हूँ। तो जो वेंग कहता है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, बट मुझे जाने दो, मुझे अपना टाइम नहीं ख़राब करना है यहाँ पे। तो वेंशा तो उसका हाथ पकड़ता कहता तुम कहाँ जाओगे, ये सब तुम्हारे लिए तो किया है, मैंने इतना रिस्क लिया है तुम्हारे लिए, और तुम बिना मुझे सर्विस दिए चले जाओ, ऐसे तो हो नहीं सकता। वेंशा हंसने लग जाता है और फिर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है उस एम्परर की, उसने तुमसे शादी भी नहीं की है, तुम मेरे साथ रहो, इतना ब्यूटीफुल पर्सन है, तुम मेरे साथ रहो, मुझे बेड में सर्व करो, मेरे साथ अपनी डे नाइट सब स्पेंड करो, मैं तुम्हें शादी करूँगा, वो तुम्हें कॉन्क्यूबाइन बना के रखता है ना, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना के रखूँगा, तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ दूँगा, जो तुम मांगोगे तुम्हें वो दूँगा, बस तुम्हें वो देना होगा जो मैं चाहता हूँ। वो वेंग से बहुत ही मतलब कि क्रीपी बातें कर रहा होता है और उसका जो स्माइल होती है बहुत ही घटिया होती है।
जो वेंग है वो कहता है कि खबरदार मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जो वेंशा होता है तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, समझ आई तुम्हें, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर जो होता है जो वेंशा होता है वो अपना हाथ होता है वो वेंग को पकड़ने लग जाता है। तो वेंग होता है उससे फाइट करने की कोशिश करता है, बट जो वेंग होता है उसको सिर्फ स्वॉर्ड फाइटिंग आती है, उसको मार्शल आर्ट्स नहीं आते होते, तो वो उसको फाइट नहीं कर पा रहा था। बट जो वेंशा होता है उसको मार्शल आर्ट सब कुछ आता होता है और वो बहुत ईजिली जो वेंग को हैंडल कर रहा होता है। इवन कि वो वेंग को पीछे से पकड़ लेता है और वो उसकी नेक को भी पकड़ लेता है जब वेंग नहीं मान रहा होता है, और उसके जो निशान होते हैं वेंग गर्दन में पड़ जाते हैं, वो वेंग को हर्ट कर रहा होता है। और जो वेंग के स्लीव्स होते हैं वो उसको भी फाड़ रहा होता है, खोल रहा होता है, कहता है कि तुम्हें मुझे अपनी जो सर्विस है अभी यहाँ देनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता फिर मुझे कभी मौका मिले ना मिले। और जो वेंग होता है वो मतलब कि उसको दूर भगा रहा होता है, कह रहा था कि तुम चले जाओ, मैंने कहा ना तुम चले जाओ, तुम्हारे से घटिया इंसान मैंने देखा, तुम हमारे जो सेक्ट में यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग लेने आए थे और तुम्हारी नज़र मुझ पर है। तो वेंशा कहता है पहले दिन से जब से मैंने आपको देखा है क्या करूँ, मेरी नज़र आपसे हट ही नहीं रही है, कोई इतना ब्यूटीफुल ओमेगा मेरी आंखों के सामने और मैं अगले को ना देखूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब क्या हो गया, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको टेस्ट करूँ। एम्पर तो आपके साथ रोज़ ही होते हैं, आज आप मेरे साथ रह लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, अगर आप चाहते तो मैं बिल्कुल सीक्रेट रह लूँगा ये बात। तो वेंग कहता है अपनी जुबान से ना ये गंदी बातें करना बंद करो, समझ आई तुम्हें। वेंशा होता है वो कह रहा है कि देखिए आप या तो प्यार से मान जाओ या तो फिर मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है, मैंने आता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, बट अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो वेंग होता है उसको धक्का मारता कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, बट मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो एम्पर है उनसे ही प्यार करता हूँ और मैं उन्हीं को अपना हस्बैंड मानता हूँ। तो फिर वेंशा कह सकते हो, कहता है हस्बैंड, तुम उनकी कॉन्क्यूबाइन हो, हस्बैंड नहीं हो, समझ आई तुम्हें बात। तो जो वेंग कहता है जो भी हूँ मैं सिर्फ उनका ही हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। तो जो वेंशा था उसका हाथ पकड़ने लेता है और उसको हाथ को काफ़ी मतलब वो दबा रहा था, उसके हाथ वेंग को दर्द हो रहा है, वो उसको दबा रहा होता है कि तभी जो वांगजी होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और वो आते ही जो वेंग को पकड़ता है और खींचता है और वेंशा को एक जोरदार का पंच मारता है। तो वेंशा जो है उधर जा गिरता है और वो कहता है कि ये कौन है। तो फिर देखता है कि जो है ये वांगजी है। और जो वेंग होता है वो वांगजी को देख के बहुत खुश होता है और वो उसके पीछे छुप जाता है। जो उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं वेंग की, वो एकदम से बंद हो जाते हैं वांगजी को देख के, और उसको ऐसा लगता है कि अब वो बच गया, अब उसका कुछ भी नहीं होगा, उसका जो रखवाला है वो आ गया है। वेंशा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तो जो वांगजी होता है वो इतने गुस्से में होता है, अपने बीचिंग को पकड़ी हुई होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जो पर्सन है उसको हाथ लगाने की, उसके बारे में सोचने की भी, उसको चीट भी करने की। तो जो वेंशा कहता है थोड़ा शेयर करने में क्या जाता है एम्पर। तो एम्पर कहते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है मैं तुम्हारा शेयर करूँ, ये मेरा ओमेगा है, ये मेरी कॉन्क्यूबाइन है। तो जो वेंशा होगा तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी आप बोर हो जाएंगे, कितना समय तक आप उसके साथ खेलेंगे, आप इसको मुझे दे दीजिए, कुछ समय मैं खेल लेता हूँ। ये सुन के जो वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना स्वॉर्ड कस के पकड़ लेता है, कहता है कि आज तुमसे 2 टुकड़े कर दूंगा। बट वेंग को ये बात पता थी कि अगर वांगजी ने जो वेंशा को यहाँ पर एक खरोच भी लगाई तो जो उसका सेक्ट है वेंशा सेक्ट, उसके वो इतना जो उनसे ज़्यादा पावरफुल है, वो तुरंत ही मतलब उन पर हमला कर देंगे, जिसके कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो वेंग होता है वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। तो इसके साथ इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। थैंक यू सो मच, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए।